बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बर्बादी होने जा रही है और पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है। ये बहुत सारे इल्जामात लग रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से, क्योंकि अभी वो चाचा विक्रांत है और उसके अलावा कोई सुनील वगैरह पता नहीं क्या नाम है उनका बैठे होते हैं। चाचा विक्रांत गुप्ता की मैं बात कर रहा हूं। वो सब ये कहते हैं कि बांग्लादेश जो है वो डिस्ट्रॉय होने जा रहा है, तबाह होने जा रहा है, बर्बाद होने जा रहा है, घोड़े लगने जा रहे हैं यहां पर बांग्लादेश के। और ये सब कुछ करवा कौन रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान उसको पीछे से बहुत जो है वो मोटिवेट भी कर रहा है और बहुत जो है वो पाकिस्तान उसको सपोर्ट भी कर रहा है कि आप ये वाला खत लिखो, आप ये वाला खत लिखो, हम आपको बैकएंड पे ये सपोर्ट देंगे, हम वो सपोर्ट देंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा भूतिया बनाया जा रहा है। असल में सीधी बात यह है कि बांग्लादेश को आप आने दो, आप ना आने दो, आप खिलाओ, आप ना खिलाओ, आप उनको अंदर दे दो, आप उनका बाहर निकाल लो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि बांग्लादेश खेले या ना खेले। और ना ही बांग्लादेश हमारे ग्रुप में है, सीधी सी बात है भाई। वो हमसे ना वो बड़े प्यार, वो होता है ना चुम्मी चाटी वाले भाई बंदी, ओ यू नो लव यू जानू वगैरह। अबे भाई, बांग्लादेश बांग्लादेश है, पाकिस्तान पाकिस्तान और हिंदुस्तान हिंदुस्तान है। एवरीवन नोज अबाउट इट। मैं इसके बारे में जरा क्लेरिफाई कर दूं कि असल में मामला क्या चल रहे हैं, बांग्लादेश को पाकिस्तान ने कितना सपोर्ट किया और अब कितना सपोर्ट करेगा, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। लेकिन अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो, बांग्लादेश वाले हमारी मौसी के लड़के तो है नहीं, सीधी बात है। हैं, हम तो उन्हें बेटा भी नहीं बोलेंगे भाई। बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई बांग्लादेश जो है पाकिस्तान का बेटा। अबे हम नहीं बोलते, जाओ दफा करो इन लोग को। क्यों? आप लोग को सीधी सी बात बताऊं, पूरी जिंदगी इन लोगों ने जो है ना हमारे खिलाफ बातें की है। पूरी बांग्लादेश की टीम मतलब टीम आप छोड़ो, आप उनकी गवर्नमेंट देख लो, शेख हसीना, मुजीबुर रहमान जो थे उनके फादर, वो और सब, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो पूरे तरीके से डटे रहे। और ये बांग्लादेश की जो पूरी अवाम है ये उनका साथ दे रही थी। शेख हसीना वाजिद कितने सालों से, कोई 13-14 सालों से जो वो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, वो डटे रहे। उन्होंने फैसला कर लिया कि भाई पाकिस्तान को हमने कभी सपोर्ट नहीं करना, हमने जो है वो मोदी जी के जो है वो अखरोट वगैरह जो है वो चाटने हैं, हमने जो है वो इंडिया के चाटने हैं। वो फुल्ली इंडियन बने हुए थे और पूरे तरीके से पाकिस्तान को ठोकने की प्लानिंग कर रहे थे। फिर तो जब यहाँ पर शेख हसीना ने जो ये जो गवर्नमेंट वाला कुछ ऐसे सिस्टम किया कि नौकरियों वाला जो है ना, तब बांग्लादेश की आवाम निकली कि भैंस की टांग, ये तो सब तो ठीक था, लेकिन अब ये क्या बात हो गई कि भाई हमारे को जो है नौकरियां नहीं मिलेंगी और ये सारे अपने लोगों को नौकरियां देगी। तो उस वजह से शेख हसीना वाजिद को लात मार के निकाला गया। वरना वही बांग्लादेश के जो लोग हैं वो वैसे भी पाकिस्तान से नफरत ही कर रहे थे, एंटी पाकिस्तान बने हुए थे वो। और अभी हम पर ये इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर कि हम बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहे हैं। हम क्या घंटा, सब हमारे मामा के बेटे हैं वो, क्या हम उनको सपोर्ट करेंगे? बाहर में जाए भाई, वो आईसीसी का मामला है, उसका मामला है। और जी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, वो हमारी सुनेंगे? अबे हमारी अपने घर में कोई नहीं सुनता, हम अपने मामलात को बड़ी मुश्किल से देखते हैं। हमारे अपने क्रिकेटर्स का फ्यूचर बड़ा गंदा चल रहा है, हमारे अपने प्लेयर जो है दुनिया में जाकर हमारी इंसल्ट करवा रहे हैं। हम बांग्लादेश के बारे में बोलेंगे कि ये कर दो वो कर दो। और विक्रांत भाई, आपने कौन सी पी है जरा हमें बताओ। वो इंडिया ने बांग्लादेश को एल पे रखा हुआ है, इस टाइम पे लिटरली एल पे रखा हुआ है। इंडिया जो कर रहा है ना, उन्होंने बिल्कुल घंटे पे रखा है बांग्लादेश को और बोला कि जो उखाड़ना है उखाड़ो, जिसके पास जाना है जाओ, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। और इल्जामात क्या आ रहे हैं जी, पाकिस्तान के पास जो बांग्लादेश जा रहा है, हमारे पास क्यों आएगा? हमारी उनसे वैसे ही हटी पड़ी है। कभी चलो मेरा ये यूट्यूब चैनल खोलो, ठीक है, कभी मैंने बांग्लादेश टीम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाई हो तो मुझे बताओ, सेपरेट वीडियो विच मीन कि उनकी तारीफ के लिए कि बांग्लादेश में ये टैलेंट है, बांग्लादेश ने ये कर दिया वो कर दिया। मेरा चैनल अफगानिस्तान पे होगा, इंडिया पे होगा, पाकिस्तान पे होगा, इवन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पे भी होगा, साउथ अफ्रीका पे भी होगा। बांग्लादेश के बारे में मैंने कभी बात ही नहीं की, इनके क्रिकेट के बारे में। और इनको लग रहा है कि पाकिस्तान जो है वो उनको सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान उनको बहुत मोटिवेट कर रहा है कि आप आईसीसी को ये खत लिखो, ये खत लिखो, ये खत लिखो। अबे भाई, वो अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं, अपने को क्या घंटा फर्क पड़ना है? अब बांग्लादेश हमारे ग्रुप में भी नहीं है। बांग्लादेश के सारे मैचेस, 3 मैचेस तो इनके कोलकाता में थे और 1 मैच इनका मुंबई में था। इंडिया पाकिस्तान का जो है वो लेना देना नहीं था इन दोनों से। जब मामला इतने गर्म हो गए, इंडिया ने बोला कि भैया आप आकर खेलो, क्रिकेट खेलने खेलो, नहीं खेलने बाहर में जाओ। अब हालांकि मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि बांग्लादेश बहुत बड़ी बेवकूफी कर गया, क्योंकि इंडियन पब्लिक जो है ना वो अभी चढ़ जाती बीसीसीआई के ऊपर कि भाई बांग्लादेश को नहीं आने देना। ये इंडियन पब्लिक का काम था, वो चढ़ती बीसीसीआई के ऊपर, वो बांग्लादेश को कदम भी नहीं रखने देते हिंदुस्तान के अंदर। तब बांग्लादेश के पास पॉइंट था। बांग्लादेश को आवा ना गावा कुछ भी नहीं भाई, वो आईपीएल प्राइवेट लीग है, वो किस प्लेयर को रखती है किस प्लेयर को निकालती है, उससे बांग्लादेश का क्या लेने देना? क्रिकेट बोर्ड या आईसीसी का क्या लेने देना? एक प्राइवेट प्लेयर है ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी केकेआर की, उन्होंने निकाल दिया, उनकी मर्जी है, पैसा नहीं देना था उनको। लेकिन यहां पर जो फैसले किए जा रहे हैं कि जी बांग्लादेश ने जो है वो एक एक्शन लेने का फैसला कर लिया, भाई ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, लिटरली बहुत बड़ी बेवकूफी है। आप कुछ नहीं कर सकते आईसीसी के सामने, आईसीसी के सामने झुकना पड़ता है और बांग्लादेश मुझे लग रहा है झुकेगा। आखिरकार इनको अपना मुंह नीचा करके हिंदुस्तान में आकर खेलना ही पड़ेगा, या तो ये वर्ल्ड कप से ही बिल्कुल बाहर होंगे, ये मैं आपको बता दूं।
उनके जो आसिफ हैं, पता नहीं क्या नाम है, आसिफ नजामुल, पता नहीं कुछ इस तरह नाम है उनका, उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, वो इस तरीके से धमकियां लगा रहे हैं इंडिया को। अबे भाई स्पोर्ट्स एडवाइजर हो, ठीक है, तुमने अपनी क्रिकेट को चलाना है, तुमने अपनी कंट्री को चलाना है, तुमने अच्छे अच्छे फैसले देने हैं, मुल्क को चलाना है, तो चलाओ ना, कौन मना कर रहा है। पर तुम ये देखो कि तुम साला पंगा किससे ले रहे हो, क्योंकि जिससे तुम पंगा ले रहे हो आईसीसी की हुद से फटती है। अगर वो अपना हाथ नीचे खींच ले, पीछे खींच ले, तो आईसीसी वाले जो है वो तलवे चाटने पे आ जाते हैं कि जी ये हम जो है वो हिंदुस्तान के बगैर नहीं चल सकते। और ये बात सच है, इंडिया के बगैर क्रिकेट ही नहीं है, चाहे बांग्लादेश की हो या पाकिस्तान की हो। अभी भी आईसीसी कभी भी इंडिया के ऊपर कोई फाइन, कोई इस तरह की बात सोच भी नहीं सकता है। बांग्लादेश को 2 मिनट में ठिकाने लगा देंगे वो लोग। चलो इससे कम से कम ये बात तो क्लियर हुई है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की इज्जत बनी है भाई। हमेशा कुछ दिनों पहले ये बातें हो रही थी कि पाकिस्तान तो अब कोई टीम ही नहीं है, पाकिस्तान को पूछता कौन है, ये कौन है, वो कौन है। अब इंडियन वाले खुद ये बात करेंगे, चलो पाकिस्तान के बारे में हम बात तो कर लेते हैं, बांग्लादेश को तो थूकते नहीं है वो तो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान, चलो हम बात तो कर लेते हैं। वर्ल्ड चैंपियन तो है ना पाकिस्तान, चैंपियंस ट्रॉफी विनर है, 2009 टी20 वर्ल्ड कप विनर है, 1992 आईसीसी वर्ल्ड कप विनर है, कुछ तो जीता है ना पाकिस्तान ने। इन्होंने क्या किया, 1977 से आई थिंक अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं, और आज तक एक आईसीसी का फाइनल नहीं खेला इन्होंने जिंदगी में, एक आईसीसी का फाइनल तक नहीं खेला, जीतना तो दूर की बात है। और इनको जो है वो इंडिया वाले भाव देंगे, अबे घंटा कुछ देंगे इंडिया वाले इनको, वो तो चाहते ही हैं कि बांग्लादेश वाले ना आए। इवन इस वक्त इंडिया जो है वो कुर्सी पर बैठ के सिर्फ तमाशा देख रहा है, आईसीसी और बांग्लादेश का जो है आपस में तमाशा चल रहा है, क्योंकि इंडिया को पता है एट द एंड बांग्लादेश आए तो भी इनकी जीत है, ना आए तो भी इनकी जीत है। क्योंकि बांग्लादेश अगर मना करता है कि हम नहीं जा रहे, तो इंडिया वाले बोलेंगे ठीक है बाहर में जाओ, नहीं आओ भाई, हम तो चाहते ही यही थे। और अगर बांग्लादेश आ जाते तो इंडिया वाले बोलेंगे देखा हमसे पंगा ले रहे थे, अब आना पड़ गया ना हमारी सरजमीन के ऊपर। तो दोनों सूरत हाल के अंदर, दोनों सिचुएशन के अंदर बांग्लादेश की ही जीत है भाई, इसमें कोई डाउट, सॉरी इंडिया की ही जीत है। बांग्लादेश को मुंह की खानी पड़ी है, लिटरली मुंह की खानी पड़ी है। और ये जो बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर साहब हैं, इनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि थोड़ा कम बोलो, ये बहुत बोल रहा है। इसको पता नहीं है कि ये किसके अगेंस्ट खड़ा हुआ है, वो जैसा कच्चा खा जाएगा, इसको कच्चा खा जाएगा। अबे हमारे मोहसिन नकविया हमारे क्रिकेट बोर्ड में, चलो कुछ तो था, कोई तो दम था, हमने कम से कम इंडिया को इस बात पे एग्री कर लिया कि भैया बाहर आकर खेलेंगे, इंडिया में भी नहीं खेलेंगे, और उनको मानना भी पड़ा। तुम्हारी कौन सुनेगा बांग्लादेश वालों, अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो। अबे सिंपल से मुस्तफिज रहमान, मैं कहता हूं भाई बांग्लादेश बहुत सैल्यूट है आपको, बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, मगर जो भी घास खानी है, जो भी करना करो, लेकिन इंडिया में आप ये जो पंगा डाल रहे हो ना, ये बहुत गलत कर, अपनी क्रिकेट की मां बहने कर रहे हो आप। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया आपके साथ क्या करने वाला है, वो कच्चा धोखे खा जाएगा आपको, अगर आपने ये हरकतें अपनी बदलने की, जो पाखंडियों वाली आप हरकतें कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आप बहुत बड़ी जो है वो चीज हो, बहुत बड़ी तुरम खान चीज हो आप, और आपको रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, तो वो अपनी तरफ से पूरा प्लान बना चुके इंडिया वाले। आई होप सो कि मेरी ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिलहाल अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज एंड लव यू हो गया, बाय बाय।